हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पेपर 7, जो कि आपसे पूछा जाता है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, जिसको आज हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये सेकेंड ईयर में पेपर 7 आपसे पूछा जाता है, जिसका नेम है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। जैसे कि ये दो पार्ट्स हैं, आपको इसमें साइड में दिए हुए हैं कि जैसे कि विषय कोड, सब्जेक्ट कोड एंड कोर्स कोड। कोर्स कोड और सब्जेक्ट कोड आपको OMR शीट में फिल करना होता है, जो कि आपको पता भी चल गया होगा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद। जिसको नहीं पता ये उसके लिए है। ओके, मैं आपके सामने एक बार ये और बता देती हूँ कि ये कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन पेपर। ये 45 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से आपको कहा जाता है कि 18 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। इससे ज़्यादा ही आपको अगर लाने हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए और क्वेश्चन पेपर चेक करिए। क्वेश्चन पेपर देखकर आपको इसी तरह से आंसर ढूंढने हैं और ये सॉल्व करना है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर आपके सामने पेपर 7 का करना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ। इसकी ड्यूरेशन होती है, क्वेश्चन पेपर को करने की ड्यूरेशन है 3 आवर्स। इस पेपर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है मैं आपको बता देती हूँ। इसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ठीक है, इसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट्स में से सबसे पहले आते हैं पार्ट ए पर। पार्ट ए में क्या पूछा जाता है? सबसे पहले पार्ट ए में मतलब एक एक अंक के, एक ही 1 मार्क के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये 5 मार्क्स का आता है पार्ट ए। ओके, इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड मीन्स की फुल फॉर्म लिखनी है आपको, इसकी फुल फॉर्म। नॉट मतलब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं कि एक्सपेंड क्या होता है, मतलब विस्तार करना है। यूई को विस्तार करो, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के आते हैं इस पर UEE, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। आपको एब्रीविएशन दे रखी हैं, आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। इसका सेकंड है MHRD, थर्ड RTE, RUSA फोर्थ, एंड 5 है एंटी अधिनियम। एंटी एक्ट 1999 में हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको तो मोस्टली पढ़ के ही जाना है। इसका पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, कुछ भी इसमें से पूछ सकते हैं। डिसेबिलिटीज़ मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुल मिलाकर। ठीक है, ये एब्रीविएशंस आपको दे रखी हैं, आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंड करना है इसे, या एक्सपेंड करना है, यानी फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी का है, मतलब इसमें पूरा इसका पार्ट भी 10 मार्क्स का आता है। इसमें ज़्यादातर 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं और 2-2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं बस। और इसे 2 सेंटेंसेस में कंप्लीट करना होता है, या 2 लाइन्स में कंप्लीट कर दो, या 2 वाक्यों में लिखकर, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं, शिक्षा के अर्थ को परिभाषित करें। शिक्षा का अर्थ लिखना है। डिफाइन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, मीनिंग लिखनी है एजुकेशन की। ओके, ये तो पेपर 7 में आप पढ़ ही चुके होंगे, पढ़े भी लिए, नहीं भी पढ़ा तो फिर भी पढ़ लीजिए, कोई नहीं। व्हाट इज़ द, इसका सेकंड आते हैं, व्हाट इज़ द एज ग्रुप फॉर प्री वोकेशनल एजुकेशन। क्या प्री वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या एज ग्रुप होनी चाहिए? 2 लाइन में आपको पता है, 2 लाइन में कंप्लीट करिए, लिखिए, बस ख़त्म करनी है। इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे अगर आपको एज ग्रुप पता है तो। पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण का उम्र क्या है? इसकी उम्र बता दो, मतलब वही है, इसे मैंने हिंदी में पढ़ा है आपके लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन आइडियलिज्म। क्या है? डिफाइन करना आइडियलिज्म। ठीक है, आदर्शवाद को परिभाषित करें। ठीक है, आदर्शवाद लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम। आगे ना वही बात, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के अंतर्गत आने वाले विकलांगता को, मतलब इसके नाम लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ डिसेबिलिटीज दैट कम अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, मूल्य शिक्षा क्या है? व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन? व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन लिखना है। 2 नंबर में आया है। 2 सेंटेंसेस में कंप्लीट करिए, ये 2 लाइन में ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके गाइज, सो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट सी। पार्ट ए डिस्कस हम पहले कर चुके हैं।
ओके, तो हम पार्ट सी पर आते हैं। पार्ट सी में आपको बताना चाहती हूँ कि ये मतलब इसमें ये पूरा आता है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का होता है ये। इसमें से आपको पूछे जाते हैं पाँच मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चार क्वेश्चन ही इसमें अधिकतर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विशेष शिक्षा में शैक्षिक दर्शन के निहितार्थ क्या हैं। इसे इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ देती हूँ। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफीज इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, इनमें क्या बताना है, फिलोसफीज बतानी है, एजुकेशनल फिलोसफीज इन स्पेशल एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। राइट अ नोट ऑन नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति पर एक नोट लिखें। एक नोट लिखना है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि 2006 में आई थी, इसके ऊपर छोटा सा नोट लिखना है और क्या है ये पॉलिसी, इसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रैग्मेटिज्म एंड ह्यूमनिज्म। व्यवहारिकता और मानवतावाद के बीच अंतर लिखें। इसका थर्ड हम कर चुके हैं। फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज इन स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट करें। क्या रोल है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का स्पेशल एजुकेशन में। इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेशन। शिक्षा में परिवार की भूमिका पर चर्चा लिखें। क्या रोल होता है एक फैमिली का एजुकेशन के लिए, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के अंतर लिखें। किस पर डिफरेंट लिखना है, ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन। एक ओपन होती है एजुकेशन और एक होती है डिस्टेंस। ये एजुकेशन दो तरह से होती है, 2 टाइप्स की होती है। इसके बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। ओके, लास्ट आपका बचता है पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर क्या पूछा जाता है, ये आता है आपका 10 मार्क्स का होता है पार्ट डी। पार्ट डी में क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है और इसे ऐसे टाइप में लिखना होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स, क्या लिखना है इसमें। व्यवहारिकता क्या है प्रैग्मेटिज्म, क्या है व्यवहारिकता, ये बताना है। मुख्य सिद्धांत बताने हैं इसके, प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स जो बात कर सकते हैं हम सिद्धांत की। कुछ भी अगर जैसे कि आपको सिद्धांत 4 या 5 आते हैं, 5 और इसको एक्सप्लेन कर दिए 2.5 से 1.5 से 2 पेज में से ख़त्म कर देना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना आपको लगना चाहिए। आप जो लिख रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट है, ज़्यादा कहानी मत बनाना। अगर हाँ आपको नहीं आता तो कहानी बनाने की ज़रूरत है नंबर लाने के लिए। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पर आते हैं। व्हाट इज़ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। राइट द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हेड ऑफ स्कूल। क्या है ये, स्कूल प्रशासन क्या है, ये पूछा है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्कूल प्रशासन क्या है। स्कूल के प्रमुख कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लिखें। स्कूल की क्या कर्तव्य होते हैं और क्या जिम्मेदारी होती है, क्या ड्यूटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके स्कूल की, हेड ऑफ द स्कूल की, ठीक है, ये आपको बतानी है। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा सब। बाकी जो समझ में नहीं आया वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।